यूपी बीजेपी में मची घमासान ने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रखी है। हर तरफ चर्चा बस केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ही हो रही है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के इन दो बड़े नेताओं के बीच जंग छिड़ी हुई है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज इन दोनों नेताओं से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी खबर आ ही जाती है जिससे सियासी गलियारों में कयासबाजी का दौर शुरू हो जाता है। बता दें कि जिस तरह से यूपी बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उससे बीजेपी को जोर का झटका तो लगा ही है, साथ ही साथ आपस में ही घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जिस तरह से जंग छिड़ी है, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। साथ ही साथ संघ परिवार की भी चिंता बढ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर्त महफूज रखे। बल्कि बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आप लोगों को देश की ही वो ख़बर सुनाऊँगा जो कि सुनकर आप लोगों का दिल बाग बाग हो जाता है, चीखने चिल्लाने पे आ जाता है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्योंकि जितना ये हमारे साथ अनदेखी और ज़्यादती करे थे, ये अल्लाह सुब्हाना ताला इनका सफाया कर रहा है। हर तरफ से ये लोग सिर्फ ज़लील नहीं, रुसवा भी हो रहे, बेइज्जत भी हो रही और अपनी हुकूमतें भी गंवा रही, क्योंकि ये लोग ने अपने आप को बड़े तानाशाह समझे थे। समझे कि देश के सबसे बड़े बदमाश तो इन्हों जो चाहे वही होता है। इतना उतानापन, इतना तकब्बुर, इतना गुरूर, ये हक के नहीं धोने वालों का दिमाग कहाँ चले गया था आप लोगों को अच्छी तरह पता है। इन्हों ये देश को इनकी माँ के जहज़ में आया समझे थे, जबकि ना इनका कोई वजूद है, ना इनकी कोई पहचान है, ना इनकी कोई हैसियत है, ना इनकी कोई पहचान है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब सारे देश से तो इनका क्रियाक्रम तो अनकरीब है, क्योंकि जिस तरीके से भाग दौड़ मची हुई है, जाके इंडिया अलायंस के गोदों में जिस तरीके से बैठ रहे हैं, आप लोगों को पता है ये आजकल के मेहमान हैं। ये आजकल के मेहमान हैं, इनका बोरिया बिस्तर बांध चुके हैं ये लोग कभी भी मुकाला हो सकता है इनका। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, हमारे लिए सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर तो ये होगी, सन्यासी बावना जोकर चिंदी चोर पुष्पटाखा कुंडम लुल्ली का सफाया, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता था। लेकिन ये चिंदी चोर की औकात ये हो चुकी है, घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वैसा हिसाब हो गया। अब जो डिप्टी सीएम है यूपी का, अखिलेश यादव से जिस तरीके से मीटिंग की मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश यादव से, ये चीज़ साफ हो चुकी है कि तकरीबन उसके 89 एमएलए से जो इसकी सपोर्ट और इसकी तायद में है, जो डिप्टी सीएम है उसकी और सन्यासी की नहीं बन रही है। अब बिल्कुल ये लोग रोड पे आ चुके हैं, डंकी की चोट पे एक दूसरे के धज्जिए भी उड़ा रहे, एक दूसरे के धोतिए भी खोल रहे, और उन्हें खुले तौर पे कह भी दिया है कि मैं अब बीजेपी छोड़ के मैं समाजवादी पार्टी मेरे ही एमएलए को लेके ज्वाइन कर रहा हूँ। अब ये जैसे ही अखिलेश यादव के पास ज्वाइन करेगा समाजवादी पार्टी का,
इसका क्रियाक्रम हो जाएगा और शपथ वही जो अभी बीजेपी में डिप्टी सीएम है वो सीएम बनेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि तुम सीएम बनो हमारे पास। जब ज्वाइन कर लेंगे आप, लेके आ लेंगे ये 87, 88, 1 वो जो भी है 89, 88, 87 एमएलए लेके आओ और सीधे सीधे शपथ लो और सीएम बन जाओ, और तुम्हारे लोगों को मिनिस्ट्रियां भी दे लो। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए यूपी का विकास, यूपी की आवाम सुकून से रहे, खुशहाल रहे, अच्छी जिंदगी गुजारे। हमारा ये मकसद है और ये काम हम बखूबी करेंगे। ना हमको कोई रोक सकता है, ना हम रुकेंगे। ये जैसा ही अखिलेश यादव ने ये कह दिया, डिप्टी सीएम को तो बहुत पहले ऑफर दिया था उसने, आप लोगों को पता है, तकरीबन लगभग 1 महीना के करीब हो गया है। आज 27 दिन हो गया। 27 दिन के बाद इसको समझ में आया है। 27 दिन के बाद इसने जवाब दिया है, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मेरे लिए गजरा तैयार रखो, नई धोती तैयार रखो। तो उन्हें बोला कि मैं पैजामा पहनाऊंगा तेरे को। पैजामे को बहुत अहमियत देते हैं ये लोग। मैं पूना पैंट पहनाऊंगा वाइट कलर का तेरे को। और ये जैसे ही सुनते ही ये दोनों की आपस की लड़ाई तो बढ़ चुकी है। ये लोग जो है सो अम्मा बहन पे आ चुके हैं। उन्हें इसको बोल रहा, इन्हें इसको बोल रहा, ये दबा के चल रहा है। और यहाँ तक कि ये भी खुलासा कर दिया उन्हें, जो बीफ नाम पे जो 3 कुंटल जो पकड़ा गया था, 3 हिंदुओं ने जो साजिश रची थी, जो मंदिरों में डालकर ये मुसलमान हिंदू का झगड़ा जो करेंगे, जो गंदगी फैलाने की जो चक्कर में थे, और ये इस नाम आया ना, वो उसको टारगेट करते हुए उसने डिप्टी सीएम ने बोला कि ये जब से पैदा हुआ है, जब से होश संभाला है, यही गंदगी करते हुए आया है। लोगों को आज समझ में आ रहा, आज दिख के आ रहा, लेकिन ये तो बस जमाने से ये काम करते हुए आ रहा है। ये जैसे ही सुना है उसने और ये बता दिया कि उसने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, इसको रहा नहीं गया। ये परेशान हाल है, अभी ये परेशान हो चुका है। अब इसको कोई चीज नजर नहीं आ रही और इसके दिन पूरे हो चुके हैं। अब गया रे गया, ढोंगी गया, सन्यासी गया, जोकर गया, बौना गया, फुसपटा खा गया, कोंडम लुल्ली गई। अब क्या हाल होने वाला है। ये सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, हफ्ता और इतवार, सैटरडे और संडे आप लोग सब्र करो। मंडे के दिन 2 बजे के अंदर अंदर आप लोगों के सामने सारी चीजें आ जाएंगे। बहरकेफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।